ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। पश्चिम बंगाल के लिए आयोग का खास प्लान। 4 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम चुनाव से पहले कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 23 उम्मीदवारों का ऐलान। अब तक कुल 65 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर का बड़ा बयान। बोले, मोदी को नीच नहीं, नीच किस्म का आदमी कहा था। उनका चरित्र नीच। वो झूठ बोलकर और गलत बातें फैलाकर बने प्रधानमंत्री। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके और उसके सहयोगी दलों का केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन। देश में जारी गैस संकट को लेकर किया जा रहा विरोध। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की आज 92वीं जयंती। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिया लखनऊ चलो का नारा। आज पुरानी जेल रोड स्थित स्मारक स्थल पर उमड़ेगा समर्थकों का जन सैलाब। मजदूरों के हक को लेकर समाजवादी पार्टी का एक्सपोस्ट। गैस किल्लत से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने का उठाया मुद्दा। बीजेपी की किल्लत न होने के दावे को बताया बेशर्मी। करूर भगदड़ मामले में आज दिल्ली में बड़ी हलचल। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय को आज सीबीआई मुख्यालय में होना होगा पेश। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। पटना में एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी आज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के शामिल होने की संभावना। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा शक्ति समारोह को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। हथियारों के साथ एक आतंकी ढेर। आतंकी के पास से बरामद हुआ AK राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ देखा रॉकेट लॉन्च का परीक्षण। अमेरिका दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी। दक्षिण कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों का बताया उल्लंघन। इजरायल और लेबनान के बीच सुलह कराने आगे आया फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रो की दोनों देशों में सीधी बातचीत की अपील। इजरायल के साथ जंग रोकने को तैयार लेबनान। रख दी शर्त, पहले युद्ध विराम लागू होना जरूरी। इटली और स्पेन में युद्ध विरोधी प्रदर्शन। सड़कों पर उतर आए हजारों लोग। इटली की सरकार के जरिए प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के खिलाफ उठाई आवाज। मोजाम्बिक से सैनिक वापस बुला सकता है रवांडा। अमेरिकी कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को झटका। प्रवासी निर्वासन सुरक्षा खत्म करने पर लगी रोक। अमेरिकी कोर्ट ने कहा गंभीर होंगे नतीजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई देश भेजेंगे युद्धपोत। ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म। चीन, जापान और ब्रिटेन से भी की अपील। उद्योगों को बड़ी राहत। सरकार ने बदले कैप्टिव पावर जनरेशन के नियम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगी रफ्तार। आकाशा एयर का बड़ा ऐलान। 15 मार्च से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की टिकटों पर लगाया जाएगा ईंधन अधिभार। टिकट 199 से 1300 रुपए तक होंगे महंगे। पीएनजी वालों के लिए बड़ा झटका। पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। मौजूदा कनेक्शन भी करना होगा सरेंडर। सरकार का नया आदेश। मेटा में बड़ी छटनी की तैयारी। 20% तक कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने के चलते 16,000 लोगों की जा सकती है नौकरी। टैक्स पेयर्स को भेजे गए एडवांस टैक्स रिमाइंडर में बड़ी गड़बड़ी। कई करदाताओं के पास भेजे गए गलत मेल। आयकर विभाग ने मेल अनदेखा करने की दी सलाह। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं। इनमें ही तमिलनाडु का नाम भी शामिल है और चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने साफ कर दिया कि वो चुनाव में बीजेपी या एनडीए के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। टीवीके ने बीजेपी को अपना वैचारिक दुश्मन करार देकर चुनावी बिसात पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को अपने पाले में लाना चाहती थी। इसके पीछे बीजेपी की दोहरी रणनीति थी। खतरे को टालना। विजय की लोकप्रियता बीजेपी के लिए राज्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। उन्हें साथ लेकर बीजेपी इस जोखिम को कम करना चाहती थी।
वोट बैंक बढ़ाना। विजय की फैन फॉलोइंग के जरिए बीजेपी तमिलनाडु के उन इलाकों में सेंध लगाना चाहती थी जहां उसकी पकड़ कमजोर है। हालांकि टीवीके के कड़े रुख ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। टीवीके के संयुक्त महासचिव TCR निर्मल कुमार ने गठबंधन की खबरों को महज अफवाह बताया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि बीजेपी के साथ चुनावी समझौते का सवाल ही नहीं उठता। क्या बीजेपी विजय को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने का साहस दिखाएगी? बीजेपी हमारी वैचारिक विरोधी है। गठबंधन की खबरें केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन इस मुद्दे पर रक्षात्मक नजर आए। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली और केवल राज्य की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात की। उधर टीवीके के जिला सचिवों ने हालांकि गठबंधन के जरिए जीत की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने अकेले चलो की नीति पर ही मुहर लगाई है। विजय के इस स्टैंड ने तमिलनाडु की राजनीति को जहां दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जालौन में पत्नी को आग के लपटों से बचाने के कोशिश में गंभीर रूप से झुलसे भारतीय सेना के जवान की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। शनिवार को जब जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रामपुर थाना क्षेत्र के उमरी नगर पहुंचता है तो पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवानों और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। पत्नी को आग के लपटों से बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से झुलसे इंडियन आर्मी के जवान ब्रिजेंद्र सिंह जोधावत ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव उमरी नगर पहुंचता है, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और सैकड़ों लोग नम आंखों से रोते बिलखते इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। जानकारी के मुताबिक रामपुरा थाना क्षेत्र के उमरी नगर निवासी ब्रिजेंद्र सिंह जोधावत कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आए थे। 4 मार्च 2026 की रात करीब 8:30 बजे उनकी पत्नी संगम देवी घर के गैस के चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होती चली गई। पत्नी की चीख सुनते ही ब्रिजेंद्र सिंह तुरंत दौड़कर पहुंचे और बिना अपनी जान की परवाह किए आग में घिरी पत्नी को बचाने की कोशिश करने लगे। पत्नी को बचाने के दौरान वो खुद भी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इसके बाद दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के सैन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान पहले संगम देवी की मौत हो गई और कई दिनों तक जिंदगी से जूझने के बाद 13 मार्च को ब्रिजेंद्र सिंह जोधावत ने भी दम तोड़ दिया। जवान की मौत की खबर मिलते ही परिवार और पूरे गांव में मातम छा गया। 14 मार्च को जब सेना के जवान उनका पार्थिव शरीर गांव लेकर पहुंचते हैं तो अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इसके बाद सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली और गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। बताया जाता है कि ब्रिजेंद्र सिंह जोधावत साल 2013 में भारतीय थल सेना में भर्ती हुए थे और 2014 में उनकी शादी इटावा के चकरनगर क्षेत्र के ग्राम गनियावर निवासी संगम देवी से हुआ था। दंपति की एक 4 साल की बेटी है जो अब माता पिता दोनों के ही साय से वंचित हो गई है। ब्रिजेंद्र सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी 2 बहनें हैं। इस दुखद घटना ने पूरे गाँव और इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि जंग में कुछ भी नहीं बचा है, ये कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। जंग और तेज हो गई है। अमेरिका ने भी ईरान की सबसे कमजोर नस समझे जाने वाले खार्ग द्वीप पर जबरदस्त बमबारी की है। खार्ग द्वीप ईरान का सबसे प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल है। इस द्वीप से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है और हर साल 950 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन संभालता है। इसके गहरे तट की वजह से लगभग 8 से 9 सुपर टैंकरों को एक साथ डॉक कर सकते हैं और तेल लोड कर सकते हैं। खार्ग न केवल सबसे बड़ा टर्मिनल है बल्कि एकमात्र ऐसा टर्मिनल है जो कच्चे तेल के निर्यात के लिए मायने रखता है और इस पर हमला कर ट्रंप ने पूरी दुनिया को ही मुसीबत में फंसा दिया है।
अमेरिका के हमले के बाद अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही क्रूड की कीमत $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगी। ट्रंप खार्ग पर हमले को अपनी कामयाबी बता रहे हैं तो ईरान ने भी अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना प्रमुख एडमिरल अली रेजा तंगसिरी ने अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी नेवी ने अबू धाबी के अल-धफरा एयरबेस और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। वैसे ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान की नेवी ने ही सबसे बड़ी चोट अमेरिका को दी है। उसके हमलों से पैट्रियट रडार सिस्टम, सैन्य विमानों को टारगेट किया गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर भी ड्रोन हमला कर दिया है, जिसके चलते फुजैराह बंदरगाह के तेल टर्मिनल पर जबरदस्त आग भड़क उठी है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में भी अमेरिका के एक तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया और इसमें भी आग लग गई। ये एक तरह से ट्रंप को ईरान की चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि हॉर्मुज पर अमेरिका का दबदबा है। इसके साथ ही ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया है। 2 इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर एक हेलीपैड पर मिसाइल गिरी, जिसके बाद दूतावास परिसर से जबरदस्त धुआं उठते हुए देखा गया है। ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास में लगे रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। दूतावास पर हमले में राजनयिकों को नुकसान पहुंचा है या नहीं, अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आई थी। ईरान के हमलों के बाद अब अमेरिका ने जापान सागर में तैनात अपना 7वां बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ भेजने का फैसला किया है, लेकिन इससे अब जापान की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसकी पेरेंट कंपनी ने मेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट फीचर बंद करने का ऐलान किया है। 8 मई 2026 से फीचर बंद कर दिया जाएगा। ये वही फीचर है जो सोशल मीडिया यूजर्स की निजता यानी प्राइवेसी सुनिश्चित करता है। ये जानकारी खुद इंस्टाग्राम के आधिकारिक हेल्प पेज पर दी गई है, जहां साफ कहा गया है कि 28 मई 2026 के बाद इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सपोर्ट नहीं करेगा, यानी तकनीकी रूप से ये मैसेज प्लेटफॉर्म के सर्वर पर प्रोसेस होंगे। हालांकि कंपनियां आमतौर पर दावा करती हैं कि यूजर्स के डेटा को सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति उसे पढ़ नहीं सकता। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी भी उन मैसेजेस को नहीं देख सकती। इस तकनीक में मैसेज भेजते समय वो एक कोड में बदल जाता है और केवल रिसीवर के डिवाइस पर ही डिक्रिप्ट होता है। वहीं ये फीचर हटने के बाद ऐसा कुछ नहीं रह जाता। यूजर्स की चैट्स और उससे जुड़े डेटा खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये फीचर हटने के बाद कंपनी के पास इसका एक्सेस आ जाएगा। वहीं मेटा के इस ऐलान के बाद यूजर्स की निजता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसका सीधा असर भारत की राजनीति पर पड़ सकता है। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार डेटा सिक्योरिटी का मुद्दा उठा रहे हैं। वो लगातार पीएम मोदी पर अमेरिका में भारतीय डेटा को देने का आरोप लगा रहे हैं। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा दिया। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। सीधी बात है। नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा सारा का सारा अमेरिका को दे दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है, अमेरिका में रखना चाहता है अमेरिका में रख सकता है। इस फैसले पर इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा का कहना है कि इस फीचर का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे थे, इसीलिए कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला किया है। वहीं अब अमेरिकी कंपनी मेटा के इस ऐलान से यूजर्स के बीच तो हलचल बढ़ी ही है और अब सियासत गरमाने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि मेटा के इस फैसले पर आईटी मंत्रालय का कोई बयान या प्रतिक्रिया आती है या नहीं।